किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। पूरा झुंड साथ में ही उड़ान भरते और साथ में ही शिकार किया करते थे। एक बार वे सभी उड़ते उड़ते एक टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सारी मछलियां और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगता। वहां खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता। सभी बिना किसी मेहनत के पेट भर भोजन करते और उसी टापू पर असल में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह बूढ़ा गिद्ध यह सब देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की यह आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को और भी मजबूत बना सकें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की यह सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वह सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। गिद्धों ने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यह हमें आरामदायक जिंदगी छोड़कर जाने की सलाह दे रहा है। यह कहकर गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने के लिए मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही जंगल वापस लौट गया। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने सगे लोगों और दोस्तों से मिलाता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुँचा, वहाँ की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत भयानक था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही मौजूद थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिनों पहले टापू पर चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे, तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंखों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से हम अपना कर्तव्य छोड़ देंगे तो भविष्य में यह हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है।